अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th क्लास आज हम 2.5 एक्सरसाइज का दूसरा क्वेश्चन करेंगे। पिछली वीडियो में हम पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए दूसरे क्वेश्चन में क्या है, एक इक्वेशन हमें बता दी गई है x² माइनस 3x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 और कहा गया है कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हों। अगर तो आप एक ऐसी इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हों। सबसे पहले हम इस इक्वेशन के अल्फ़ा और बीटा रूट्स के लिहाज से हम इनके सम और प्रोडक्ट जो है इसी इक्वेशन के निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इस इक्वेशन के अंदर a जो है वो 1 है, b जो है वो -3 है और c 6 है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि x² का अददिसर a होता है, x का अददिसर b होता है, -3 है और c जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। अब हम अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो इसका सम क्या निकलेगा, हमें फार्मूले का पता है, वो होता है -b/a। माइनस b की कीमत -3 है बटे 1, तो माइनस माइनस प्लस 3/1, या हम इसे कह सकते हैं कि ये 3 के इक्वल है, अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी तरह अगले स्टेप में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा बीटा निकालेंगे, वो इक्वल होता है c/a। c की कीमत का हमें पता है 6 है, 6 बटे 1 6 आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल आया है और अल्फ़ा बीटा भी निकल आया है। अब हम इक्वेशन एक ऐसी हासिल करना चाहते हैं जिसके रूट्स का जिसके जो रूट्स हैं दो, वो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं। अब हम इन रूट्स का सम निकालेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रहेगा। अब हमें ऐसी कीमत हासिल करनी है कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा हमें दिए गए हैं, इसको ऐसे हल करें कि जिसमें हमारी अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमतें पुट हो जाएं और हमारे पास एक हिस्सा निकल आए, एक अदद हमारे पास हासिल हो। देखिए अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को मैं अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा की शक्ल में ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2 या आप कहें +2ab जो है वो इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्वायर के। मुझे इस चीज़ की कीमत अगर चाहिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है, यहाँ 2ab प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर वो माइनस हो जाएगा, -2ab। तो मैं इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए इसे लिख सकता हूँ कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। क्यों मैंने इस तरह किया है, क्योंकि मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत मौजूद है, इसके अलावा मैं इसे हल नहीं कर सकता। अब आप जो कीमत आपके पास मौजूद है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की, वो पुट कर दें यहाँ। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमने कीमत निकाली है, वो 3 है, 3 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फ़ा बीटा की क्या वैल्यू है, 6 निकली है, वो भी पुट कर दें। 3 का मुरब्बा 3 तिया 9 होता है, -2 तिया 6 दूने 12, तो ये क्या आ जाएगा -10 11 12, माइनस का 3 आ गया सम ऑफ रूट्स। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल लेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अब निकलेगा, p जो है, तो इसको मैं अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को इसकी कीमत कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैं इस चीज़ को अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब हमारे पास अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो मौजूद है, वो 6 है, तो 6 का होल स्क्वायर 6 6 36 हो जाएगा। अब हमने
सम भी निकाल लिया और ये दूसरे लफ्ज़ों में प्रोडक्ट जो है वो भी निकाल लिया है। सम हमारे पास मौजूद है, प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है, तो हम इक्वेशन जानते हैं कि सम और प्रोडक्ट के लिहाज से जो इक्वेशन हमारे पास होती है जर्नल फॉर्म, वो हमें पता है कि वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एस सम की वैल्यू ये -3 और प्रोडक्ट की वैल्यू पी की 36 वो यहाँ पुट कर दें। एक्स स्क्वायर -3x प्लस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 36 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो है हमारी मतलूबा मसावात है, इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक हो गया। इसी तरह स्मार्ट सिलेबस के अच्छा भी हम इसी पहले इक्वेशन की अब ई यूज़ करेंगे। ई पार्ट इक्वेशन वही है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की यही वैल्यू चलेगी। अब क्या है, हम इन रूट्स से बनने वाली इक्वेशन को देखने के लिए सबसे पहले इन रूट्स का सम फाइंड आउट करेंगे। सम जो है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस दूसरा रूट 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, ये फाइंड आउट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा को हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी कीमत है पड़ी। इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा बीटा निकलेगा। तो ये ऊपर बीटा प्लस अल्फ़ा की बजाय मैं इसे अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देता हूँ, तरतीब दे देता हूँ। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह मैं 3 पुट करूँगा, अल्फ़ा बीटा की जगह 6 पुट कर देंगे। 3 प्लस 3 ओवर 6, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ये एक दूसरे से कट जाएंगे। 3 जमा 1/2 आएगा। इजाफा कर लेंगे, 2 3 दूनी 6 जमा 1 7/2, ये हमारा सम निकला है। इसी तरह हम इस इक्वेशन का इन रूट्स का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा पहला रूट इनटू दूसरा रूट। इसमें भी अब हम अल्फ़ा प्लस बीटा को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे पास इसकी कीमत है पड़ी। यहाँ आप एलसीएम ले लें, ऊपर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट करें। 3 ओवर 6, तो ये 3 ओवर 2 आएगा हमारा प्रोडक्ट। अब हम जानते हैं कि इक्वेशन क्या होती है सम और प्रोडक्ट के लिहाज से। वो होती है भाई एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स में अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर ही आएगा। सम में हमारे पास क्या है, सम हमारा 7 ओवर 2 निकला है, प्लस पी हमारा 3 ओवर 2 निकला है, इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ भी आप जुज़ाफ़ियाक ले लें ताकि सही शक्ल में हमारे पास इक्वेशन निकल आए। ये 7 और 2 के साथ x भी आएगा, तो ये क्या होगा भाई, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये 2 उधर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा और ये 0 हो जाएगा। लेफ़्ट साइड में हमारे पास क्या बचेगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी मतलूबा इक्वेशन है जो हम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 10th क्लास आज हम 2.5 एक्सरसाइज का तीसरा क्वेश्चन करेंगे जिसमें इक्वेशन हमें बता दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के अगर अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स हों तो हमें एक ऐसी इक्वेशन बनानी है। अब हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ एक जुज़ है तीसरे क्वेश्चन की जो कि बी जुज़ है। एक ऐसी इक्वेशन हमें हासिल करनी है जिसके रूट अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट के लिहाज से अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की कीमत फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि हमें पता है
कि सम और प्रोडक्ट का क्या फार्मूला होता है। अगर इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा उसने बता दिए हैं तो यहाँ सबसे पहले ए की वैल्यू निकाल लें, बी की वैल्यू एक होगी क्योंकि एक्स स्क्वायर का अददी सर एक है, बी जो है वो एक्स का अददी सर होता है, कोफिशिएंट जिसे कहते हैं, ठीक है, और x का यहाँ कोफिशिएंट p है, और c कांस्टेंट जो है वो यहाँ q है। अब हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की क्या वैल्यू है, p, a की वैल्यू 1 है, तो जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा निकला है वो माइनस बी निकला है। इसी तरह अल्फ़ा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसका फार्मूला होता है सी ओवर ए। अब यहाँ सी की वैल्यू क्यू है, क्यू बटे एक आएगा तो क्यू निकल आया। हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा भी निकल आया, अल्फ़ा बीटा भी निकल आया है। अब हम जिन रूट से इक्वेशन हासिल करना चाहते हैं वो कौन से हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा। हम इन रूट्स के लिहाज से सम निकाल लेते हैं, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस दूसरा रूट बीटा ओवर अल्फ़ा। हमें ऐसा एक्सप्रेशन इसमें से हासिल करना है जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा या अल्फ़ा बीटा है। क्यों? क्योंकि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की ही कीमत का पता है, इसके अलावा हम किसी कीमत को नहीं जानते। वो कीमत हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ अल्फ़ा बीटा जो है हमारा जुज़ाफ़े अक़ल आएगा, एलसीएम, ऊपर अल्फ़ा बीटा आ गया, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, सॉरी ऊपर बीटा से बीटा कैंसिल हो गया तो अल्फ़ा बचेगा, ऊपर अल्फ़ा है अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा ऊपर भी बीटा है तो बीटा स्क्वायर। अब जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन में किया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की कीमत भी है पड़ी, वो क्या है, माइनस पी होल स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा की हमारे पास कीमत है क्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर ओवर क्यू जो है वो हमारा सम निकल आया है। अब इसी तरह हम इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट में पहला रूट अल्फ़ा ओवर बीटा है, दूसरा रूट बीटा ओवर अल्फ़ा है, इनको मल्टीप्लाई करें तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिहाज से जो हमारे पास जर्नल इक्वेशन होती है वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। अब एस और पी की कीमत यहाँ पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू पी स्क्वायर ओवर क्यू है, एक्स प्लस पी की वैल्यू हमारे पास 1 है इज़ इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, यहाँ q जो है एलसीएम ले लेते हैं, क्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस q इज़ इक्वल टू 0। ये q जो तकसीम हो रहा है दूसरी तरफ जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा, क्यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस q इज़ इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी q जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये जो हमारी इक्वेशन हासिल हुई है ये हमारी मतलूबा इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हम हासिल करना चाहते थे। थैंक यू।